नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि एसएससी, रेलवे सहित सभी एग्जामों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाले। तो दोस्तों धैर्य बनाए रखिएगा। ये एग्जाम ओरिएंटेड सारे प्रश्न हैं जो कि आपको करंट में बहुत ही मजबूत बना देंगे, जिससे कि आपको पेपर देने में आसानी होगी और आप जो है सफलता की तरफ एक कदम आगे बढ़ा सकेंगे। तो आइए इसी के साथ हम पहले प्रश्न के साथ प्रारंभ करते हैं और आने वाले समय में हम आपको पेपर जो आपका होगा रेलवे या एसएससी कोई भी एग्जाम होगा उसका पेपर कटिंग के साथ आपको एक एक क्वेश्चन मैच करवाएंगे। तो दोस्तों आइए इसी के साथ प्रारंभ करते हैं। कौन सी कंपनी कश्मीर में मेगा माल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है? तो वह कौन सी बन गई है? एमआर बन गई है। कौन सी बन गई है? एमआर। आइए दोस्तों इसका विवरण हम आपको दिखाते हैं। यूएई इज द एमआर बिकम द फर्स्ट ओवरसीज कंपनी टू स्टार्ट ए मेगा माल प्रोजेक्ट इन कश्मीर। ठीक है दोस्तों, आइए किसने इसका इनोग्रेशन किया? तो इनोग्रेट किया है मनोज सिन्हा ने। मनोज सिन्हा कौन है? उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के। ठीक है, आइए इसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अमेरिकी अध्ययन के अनुसार भारत किस वर्ष तक ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है? तो ये किस वर्ष तक कर सकता है? 2047 तक। ठीक है, 2047 तक ये आत्मनिर्भर हो जाएगा। कौन? भारत। आइए इसी के साथ इसका विवरण दिखाते हैं। इंडियाज में बिकम्स द एनर्जी इंडिपेंडेंट बाई 2047, ट्रांजिशन टू नियर 100% ईवी सेल्स यूएस स्टडीज के, मतलब यूएस स्टडीज के आधार पर बताया गया है। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यूएई केंद्र द्वारा किस एआई मॉडल का अनावरण किया गया जो बेहतर तेज चैट जीटीपी प्रतिद्वंदित है? तो वह किसका किया गया? फाल्कन एलएलएम का। किसका किया गया? फाल्कन एलएलएम का। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? तंबाकू नियंत्रण प्रयासों के लिए किस भारतीय शहर को वैश्विक पुरस्कार मिला? तो किस भारतीय शहर को मिला? तो यह मिला है बेंगलुरु को। किसको प्राप्त हुआ है? बेंगलुरु को हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए इसी के साथ हम आपको अगला प्रश्न दिखाते हैं और कितनी राशि इसको प्राप्त हुई है। बेंगलुरु हॉनर्ड विच 1,50,000 ग्लोबल अवार्ड फॉर द टबैको कंट्रोल एफर्ट्स के, मतलब उसने कंट्रोल कर लिया। किसने? बेंगलुरु ने जो है तंबाकू को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, इसीलिए उसको ये प्राइज़ प्राप्त हुई है और ये अवार्ड प्राप्त हुआ। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर को एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? काशी, वाराणसी। वाराणसी यानी सांस्कृतिक राजधानी हो चुकी है पर्यटकों के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देख सकते हैं द इंडियाज एक्सप्रेस में दिया गया है, द न्यू इंडियाज एक्सप्रेस में। उड़ीसा के किस जिले को टाइम पत्रिका में विश्व के 50वें, मतलब 50 सबसे महानतम स्थलों में शामिल किया गया है? तो वह किसको किया गया है? मयूरभंज को। किसको? मयूरभंज को। आइए दोस्तों इसी के साथ हम आपको इसका विवरण दिखाते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिया गया है मयूरभंज फीचर्स इन टाइम्स 50 मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत पेट्रोलियम के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का पदभार किसने संभाला? तो वह किसने संभाला है? संभाला है जी कृष्ण कुमार ने। किसने संभाला है? जी कृष्ण कुमार ने। जी कृष्ण कुमार टेक्स ओवर द भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन चेयरमैन। ठीक है, इन्होंने ही संभाला है इसको। ठीक है, किसको? भारत पेट्रोलियम को। आइए इसका अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में कितने नए जिलों और मंडलों के गठन की घोषणा की है? तो कितने मंडलों की? मंडल हो जाएंगे टोटल 3 और जिले कितने हो जाएंगे? और 19। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? किसने किया? अशोक गहलोत ने। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। U21 समूह में श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पाक जलडमरू मध्य, कहाँ? पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाला सबसे तेज भारतीय तैराक कौन बन गया है? सबसे तेज तैराक कहाँ का? भारत का। वह बन गए हैं संपन्ना रमेश सेलार। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? हाल ही में
यही हैं जिनको जो है वह पुरस्कृत किया गया है, सबसे तेज पाक जलडमरू मध्य जो है वह पार किए हैं। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न को आपको दिखाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, हाल ही में किस राज्य में पर्यावरण और लचीला कृषि को पुनर्जीवित करने के लिए प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ? ठीक है, तो यह कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है मणिपुर में। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आइए हम आपको दिखाते हैं अगला प्रश्न, यानी कि वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, आज का डे कौन सा है? वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे 21 तारीख को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, 21 मार्च को। ठीक है, 21 मार्च वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री, इसको इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्री भी कहते हैं, इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर to raise public awareness about the value of significance and the contributions of the forest to balance the life cycle on the earth। ठीक है, लाइफ साइकिल को बनाए रखने के लिए जो है यह दिन मनाया जाता है, जिससे कि लोग पेड़ों को लगाएं और जो है वातावरण को सुरक्षित रखें। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।